अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो आता है ना फोर्थ पे, वो आता है हमारे पास मीडियन नर्व। अच्छा, मीडियन नर्व की बात करते हैं कि हमारे पास इसकी कोर्स वैल्यू क्या और हमारे पास आता क्या स्टार्ट। अच्छा, एक ना वर्ड यूज़ होता है, हम उसे कहते हैं क्या, हम उसे कहते हैं बिसिपिटल या बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अच्छा, कोई भी आपको कहे ना ये वर्ड क्या, भी हम इसकी डिटेल में जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस का जो दूसरा नाम होता है वो हमारे पास होता है लेसीरेटस फाइब्रोसस। लेसीरेटस फाइब्रोसिस। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस का दूसरा नाम क्या है? लेसीरेटस फाइब्रोसिस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है मीडियन नर्व की, हमारे पास इसके से क्या लेना देना, ये बात करते हैं। देखो, ये मेरे पास है आर्म, यहाँ मेरे पास आता है क्या, क्यूबाइडल फोसा, और फिर आता है मेरे पास क्या, फोर आर्म। अच्छा, अब होता ये कि हमारे पास जो क्यूबाइडल फोसा की ये हमारे पास क्या होती है, बैक साइड होती है ना, जिसे कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ सुपरफिशियल और डीप को जो अलहदा करके रखती है, वहाँ हमारे पास ये लेसीरेटस फाइब्रोसिस पड़ा होता है। यानी इस क्यूबाइडल फोसा के पीछे ना हमारे पास दो कंपार्टमेंट होते हैं इस तरह से। इधर हमारे पास पड़ा होता है लेसीरेटस फाइब्रोसिस, या हम इसे कहते हैं बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस, यहाँ हम इसे कहते हैं एल्बो की बैक साइड पे पड़ा हुआ है। अभी जो एल्बो की बैक साइड पे एक फोसा टाइप स्ट्रक्चर पड़ा होता है ना, जो हमारे पास मीडियन नर्व होती है ना, वो हमारे पास वहाँ से गुजरती है। और जब मीडियन नर्व वहाँ से गुजर के आपके पास फोर आर्म और हैंड पे आती है, तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास हैंड में मसल कौन से। देखो, हमारे पास यहाँ एक मसल होता है, इसे हम कहते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास होता है इधर इसे कहते हैं थिनार मसल। उसके बाद ये होती है फर्स्ट फिंगर। अब होता ये कि जब ये बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस को क्रॉस करके आती है, तो वो आके सबसे पहले हमारे पास इधर थिनार मसल को स्टिमुलेट करती है। और जब हमारे पास ये थिनार मसल को स्टिमुलेट करती है, इसके साथ हमारे पास करती है ये फर्स्ट ये थंब को स्टिमुलेट करती है, उसके बाद ये करती है किसी इंडेक्स फिंगर को स्टिमुलेट करती है, और उसके बाद मिडल फिंगर को स्टिमुलेट करती है। ये हमारे पास मीडियन नर्व का काम है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि हमारे पास ये जो हमारे पास मीडियन नर्व होती है, जब ये आती है इधर हमारे पास बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस में, उसके बाद ये हमारे पास थंब को स्टिमुलेट कर रही होती है, फर्स्ट और मिडल फिंगर को स्टिमुलेट कर रही होती है, और साथ ही हमारे पास थिनार मसल को कर रही होती है। तो ये था हमारे पास क्या, मीडियन नर्व का। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं इधर आके बाद अल्नर नर्व का, कि अल्नर नर्व का हमारे पास रूट वैल्यू क्या होता है, अल्नर नर्व मतलब कोर्स क्या होता है। अच्छा देखो, मैं ना आपको इधर एक चीज़ बता दूँ अल्नर नर्व के बारे में, कि देखो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या आर्म है, ये क्यूबाइडल फोसा है, और यही हमारे पास क्या फोर आर्म है। अच्छा, अब होता ये कि हमारे पास जो अल्नर नर्व है ना, वो बेसिकली डिस्टली जाती है। क्या जाती है? डिस्टली जाती है। जब हमारे पास अल्नर नर्व आपके डिस्टल साइड से जाती है ना हमारे पास, तो हम कहते हैं कि डिस्टल साइड से इस क्यूबाइडल फोसा के बैक साइड को क्रॉस करते हुए आपके हैंड में आती है। लेकिन हाँ, इधर आपको एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी वो कहे कि जो अल्नर नर्व होता है, इसका हमारे पास क्या, आपने कहना है कि जो अल्नर नर्व होती है ये हमारे पास डिस्टली होती है थ्रू द एक्जिला। यानी मैं इधर लिखता हूँ, हम कहते हैं ये हमारे पास डिस्टल साइड होती है, किससे, टू द एक्जिला। यानी हमारे पास एक्जिला के डिस्टल साइड पे होता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्जिलरी आर्टरी होती है ना, उसके मीडियल साइड पे होती है। दोबारा सुनना कि जो अल्नर नर्व होती है वो हमारे पास एक्जिला के डिस्टली फैली होती है, और एक्जिलरी आर्टरी के हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मीडियली फैली होती है। तो ये थी हमारे पास क्या, अल्नर नर्व का वैल्यू। तो हम इसे कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना रेडियल और अल्नर नर्व के बारे में। ठीक हो गया। हाँ, बाकी एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे पास जो अल्नर नर्व है, यहाँ हमारे पास मसल होता है हाइपोथिनार मसल, और जब आपकी अल्नर नर्व जो होती है वो डिस्टली आती है, और डिस्टल आके जैसे इस हाइपोथिनार मसल को स्टिमुलेट करती है, इसके बाद इस हाइपोथिनार के हमारे पास स्टिमुलेट करने के बाद ये आती है हमारे पास इधर लिटिल फिंगर के पास, और आती है हमारे पास किधर, रिंग फिंगर के पास। तो ये याद रखना आपने इसके अंदर। हाँ, एक बात, यहाँ हमारे पास जो टेंडन्स पड़े होते हैं ना, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई हमारे पास सुपरफिशियलिस, ये वह उसके हमारे पास साइड से क्रॉस होके जाती है। और हमें एक बात का पता है, जो अल्नर नर्व होती है वो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर होती है। यानी ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलम है, तो जो अल्नर नर्व होती है वो फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से क्रॉस होके जा रही होती है। ठीक हो गया। और जो हमारे मीडियन नर्व होती है वो हमारे पास इधर कार्पल टनल के अंदर से गुजर के जा रही होती है। तो ये हमने ये बात डिस्कस की थी। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास अल्नर नर्व का और मीडियन नर्व का। बाकी हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे तो इसके साथ आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम लाजमी करो, आपको बहुत क्लियर होगा, लेकिन क्योंकि उसमें वो डिटेल आ जाएगी। लेकिन हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप लाजमी पूछ सकते हो।